Everyone, I am Abad Rahman and today I am going to explain chapter number 32 volume and surface area of solids of class 7th mathematics. In this chapter we will discuss about the cuboid, cube, volume of cube and surface area of cuboid and cube. So let's start chapter. First of all, that what is cuboid? A cuboid is a rectangular solid, a brick, a matchbox, a book एंड एन अलमीरा ऑल हैव द फॉर्म ऑफ क्यूबाइड. देखिए इस तरीके के जैसे शेप यहाँ पे बना हुआ है, वो सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं वो क्या कहलाएगा? क्यूबाइड कहलाएगा. एंड क्यूब क्या होगा? अ क्यूब इज अ रेक्टेंगुलर सॉलिड हुज ऑल एज आर इक्वल स्क्वायर सॉलिड. अब देखिए क्यूब एंड क्यूबाइड में डिफरेंस क्या है? ये इसकी लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये हाइट हो गई. ऐसे ही इसमें ये लेंथ ब्रेथ एंड ये हाइट हो गई. तो क्यूब ऐसा क्यूबाइड होगा जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम होगी, जबकि आपका क्यूबाइड में लेंथ ब्रेथ हाइट में सब अलग अलग भी हो सकता है या कम से कम एक चीज़ अलग होगी. ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों चीज़ें सेम हो जाए. अगर तीनों चीज़ें सेम होंगी, लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होगा, तो वो क्या कहलाएगा? क्यूब कहलाएगा, अदरवाइज क्यूबाइड कहलाएगा. अब बात होती है कि वॉल्यूम कैसे निकालेंगे. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया ऑफ बेस होता है इंटू हाइट. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, या ऐसे लिखा जा सकता है एरिया इंटू हाइट. सो यहाँ से लेंथ की वैल्यू फाइंड करना हो तो वॉल्यूम अपॉन बेस इंटू हाइट, बेस की वैल्यू फाइंड करना वॉल्यूम अपॉन एल इंटू एच, एंड हाइट मालूम करना वॉल्यूम अपॉन एल इंटू बी. ओके. एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर मालूम है, ए क्यूब है, तो ए की वैल्यू मालूम करनी हो, मीन साइड आपको मालूम करनी हो, तो क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम. एक चीज़ और ज़रा से जो इम्पॉर्टेंट होती है, ये हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में हम लोगों को यूज़ करना हो कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये पावर 3 लगा हुआ है, अदरवाइज 1 डेकामीटर. सेम एज ईयर 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. 1 किलो लीटर मीन्स 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर. किलो मीन्स 10,000. ठीक है, तो 10,000 लीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर. अब सरफेस एरिया कैसे निकलता है? सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू बी, मीन्स एल बी बी एच एच एल. ओके, ये आपका सरफेस एरिया, लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ. इस तरीके का अगर हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? एज ए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड. लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर. लुक हियर. Find the volume and surface area of a cuboid whose dimension are length 8 cm, breadth 2.5 cm and height 4 cm. हमको क्या निकालना? वॉल्यूम निकालना है. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ लेंथ 8, ब्रेथ 2.5 and height 4. Multiply all these three number, we get 80 cube centimeter as a volume of cuboid. Now a formula for surface area, 2 in bracket LB plus BH plus HL. Substitute the value of L, B and H in this formula, we get the 124 centimeter square as a result. एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू क्यूबिक सेंटीमीटर. ये देखिए सेंटीमीटर पावर 3 है. इसको जूम करता हूँ, अभी देखिएगा. ये क्लियर? देखिए यहाँ पे पावर 3 लिखा हुआ है आपका. तो क्यूबिक सेंटीमीटर किसकी यूनिट है? वॉल्यूम की. और सेंटीमीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है? एरिया की. तो जहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना होगा वहाँ पे हम यूनिट क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर पावर 3 या मीटर पावर 3. कुछ डिपेंड करेगा कि आपकी डायमेंशन किस फॉर्म में. अगर मीटर के फॉर्म में होगी तो मीटर पावर 3 आएगा, एंड सेंटीमीटर की पावर में होगा तो सेंटीमीटर पावर 3 आएगी. किसकी यूनिट? वॉल्यूम की. एंड सरफेस एरिया के लिए क्या होगा? पावर 2 यूज होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर अदरवाइज मीटर स्क्वायर. ये डिपेंड करेगा कि आपकी डायमेंशन क्या दी गई है. अब आइए देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे. नो, इट इज एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन 32. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड हुज डायमेंशन आर. देखिए बिल्कुल वैसे जैसे भी हम लोगों ने एग्जांपल देखा है. लेंथ, ब्रेथ, हाइट आर गिवन. लेंथ 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर. लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट. अब आपको क्या क्या गिवन है? लेंथ 6 सेंटीमीटर, एल इज इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. ब्रेथ 5 सेंटीमीटर, राइट here breadth 5 centimeter and height h is equal to 4 centimeter.
क्वेश्चन में क्या कहा गया था आपसे, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। एल इज इक्वल टू 6, breadth is equal to 5 and height is equal to 4. Multiply all these numbers, 6 5s are 30, 30 into 4 120. ओके, यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर के फॉर्म में, तो सेंटीमीटर पावर 3। क्लियर, सेंटीमीटर पावर 3। ये आपकी हो गए वॉल्यूम। सेकेंड पार्ट क्या बोला गया आपसे, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए। लेंथ कितनी है 6, मीन्स 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 6। ओके, नाउ सिंप्लीफाई द रिलेशन। 6 5s are 30 plus 20 plus 24, 20 plus 30 50 and 24 means 74. So 2 multiplied by 74 is equal to 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिएगा वॉल्यूम था तो सेंटीमीटर पावर 3 था, स्क्वायर एरिया है तो सेंटीमीटर पावर 2। ये हो गया आपको सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट। सेम एज यू कैन सॉल्व सेकेंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें देखिए सेकेंड पार्ट में क्या क्या मालूम है आपको। सेकेंड पार्ट में लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, सो L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर। तो हमको लेंथ ब्रेथ हाइट सब मालूम है। क्या करना है, हमको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम के लिए क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। सबकी वैल्यू को रख दीजिएगा और मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। सरफेस एरिया के लिए क्या किया जाएगा, 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, इसमें लाकर सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। सेम एज थर्ड पार्ट है, बट थर्ड पार्ट में पॉइंट है। लेंथ कितनी है 12.5 मीटर, ब्रेथ 5 मीटर एंड हाइट 240 सेंटीमीटर। आप उसको सॉल्व करिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा उसमें मीटर मीटर एंड सेंटीमीटर, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं ताकि आपको सॉल्व करना इजी हो जाए। इट इज़ योर थर्ड पार्ट। ओके, कुछ हेल्प ले लीजिएगा। लेंथ 12.5 मीटर, 12.5 मीटर। अभी इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। ब्रेथ 5 मीटर एंड हाइट 240 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि ये मीटर में, ये सेंटीमीटर के फॉर्म में, तो हमको या तो सबको सेंटीमीटर के फॉर्म में रखना है या मीटर के फॉर्म में। हम क्या करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर ना, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 12.5 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, 100 से। तो ये हो जाएगा 1250 सेंटीमीटर। क्लियर, आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करो, आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली 500 सेंटीमीटर हो गए। और यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो सेंटीमीटर में है। अब हम लेंथ की वैल्यू क्या रखेंगे, 150, ब्रेथ की वैल्यू 1250, 500 एंड हाइट की वैल्यू 240। फॉर्मूला वही जो वॉल्यूम का होता है, LBH, ये वॉल्यूम के लिए रख दीजिएगा। एंड सरफेस एरिया के लिए 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। इसको सॉल्व करिएगा, नहीं लगेगा तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। कोशिश की जाएगी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब हुज एज मेजर दिस। अब देखिए यहाँ पे क्यूब लिखा होगा, मतलब हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो किसके लिए होगा, क्यूब के लिए होगा। एज मीन्स वही उसकी डायमेंशन, मीन्स लेंथ ब्रेथ हाइट, क्यूब में तो सब सेम होगी ना। एज दिया गया 7 सेंटीमीटर। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू जो भी एज है आपकी, जो साइड है उसका हम क्या करेंगे,
मल्टीप्लाई कर देंगे इटसेल्फ 3 टाइम्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एच क्यूब। क्लियर। अब इसमें ला के वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा 7 क्यूब, ये 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 343 सेंटीमीटर क्यूब एज ए आंसर। ओके, ये हो गया आपका वॉल्यूम। सरफेस एरिया कैसे मालूम होगा? इसका सरफेस एरिया और इजी होता है 6 इंटू एज स्क्वायर, जो भी आपकी एज है उसका स्क्वायर करके 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एज क्या थी 7, सो 6 इंटू 7 स्क्वायर मीन्स 49। नाउ 6 मल्टीप्लाइड बाई 49 इज इक्वल टू 6 9 ज़ 54, कैरी 5, 6 4 ज़ 24 and 5 249 centimeter square. It is your answer. Clear? Same as you can solve second and third part. In third part, first simplify mixed fraction into simplest form. Means आपको डायमेंशन क्या मालूम है 1 whole 1/2, उसको आप क्या लिखिएगा, देखिए ऐसे है ना, आपको जो एज मालूम है वो ऐसे दी गई है 1 whole 1/2, 1 whole 1/2, तो इसको आप क्या लिखेंगे 2 1 ज़ 2 एंड प्लस 1 3/2 मीटर में, तो मीटर में रहने दीजिएगा। बाकी सारा काम वैसे ही वॉल्यूम निकालेंगे तो 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 मीन्स न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 27/8 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 ये न्यूमरेटर में हो जाएगा एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 2 आपका डिनोमिनेटर में हो जाएगा। कितना आ जाएगा 27/8। ऐसी सरफेस एरिया के लिए ट्राई करिएगा। ओके, ये क्वेश्चन हो गया आपका फर्स्ट एंड सेकंड, ये सेकंड सॉल्व कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ ए सोप केक इज 140 क्यूबिक सेंटीमीटर, इट्स लेंथ एंड विड्थ मीन्स ब्रेथ और 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स हाइट। मीन्स वॉल्यूम मालूम है, लेंथ एंड ब्रेथ आपको दी गई है, हमको हाइट फाइंड करना है। अभी देखिए वीडियो के शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक फॉर्मूले जहाँ पे लिखे थे वहाँ पे लिख पढ़ा था कि हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन लेंथ इनटू ब्रेथ। तो वॉल्यूम की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है 140 क्यूबिक सेंटीमीटर, 140 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड लेंथ कितनी है आपकी 7 एंड ब्रेथ 5। इसको हमको सॉल्व करना है। 7 1 ज़ 7, 7 2 ज़ 14, 5 4 ज़ 20, so height will be 4 सेंटीमीटर। क्लियर, दैट्स ऑल। ये आपका आंसर हो गया। इसमें क्या क्या मालूम था आपको, वॉल्यूम मालूम था, लेंथ एंड ब्रेथ मालूम थी, हाइट पूछ रहा था, तो हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन लेंथ टू ब्रेथ कर दिया। सबकी वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लीजिए, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट हो गए इस वीडियो में। आप कोशिश करिएगा सारे एग्जाम्पल देख डालिए एक बार, आप अपनी बुक के सारे एग्जाम्पल देखिए, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा इसलिए वो अपलोड करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस वीडियो में, सेकेंड वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। देखेंगे उसमें कितने क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके बाद ऐसे 2-3 हिस्सों में इस चैप्टर का वीडियो कंप्लीट किया जाएगा। बट कोशिश करिए सारी चीज़ें अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करिए। इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपके एक्सक्लूडेड है, सिलेबस में नहीं है, तो उन क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। बट अभी ये मान के चलिए कि फ्रॉम 1 to 10 क्वेश्चन तो बेसिक है, नहीं है तो भी पढ़ लीजिए इनको। फ्यूचर सेंस से आपको देखिए, तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो आपके काम आएगा। तो बेहतर है कि इसको पढ़ने के समझने की कोशिश करिए, बाकी जो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो तो बाद में एक्सप्लेन कर ही दिया जाएगा। ओके, सो गुड बाय एवरीवन, थैंक यू, बाय।